अस्सलाम वालेकुम। टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप में। जी, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है? सबको वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी ईयरली मेंबर्स, इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप के अंदर। और जी, आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। जी ईयरली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, सबको क्लियर आ रही है। थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? सबको मेरा सलाम। जी, अब आपके मुझे कमेंट शो हो रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? सबको वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें देख रहा है? अच्छा, अभी जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएं ना, तो वो ये है कि अभी लोग थोड़े से हमारे साथ ज्वाइन हुए नहीं हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी ट्रेड बता देता हूँ। देखें, ट्रेड आप लोगों ने स्पॉट में लेनी है हमारी आज की स्केल पे CSZ की, CSZ USDT। ठीक है, स्पॉट की बाइंग है। ठीक है, आपने फ़र्स्ट एंट्री जो लेनी है वो करंट रेट से लेनी है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल मिनिमम पोर्टफोलियो यूज़ करना है। ट्रेड रिस्की है, इसकी टाइम लिमिट नहीं है। फ़र्स्ट एंट्री हमारी करंट रेट से होगी और सेकंड एंट्री हमारी, ये मैंने मेंशन की हुई है, ये हमारे टेक प्रॉफिट्स हैं और ये हमारा SL है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें आप लोग। CSZ स्पॉट में हमारी ट्रेड है, इसकी टाइम लिमिट नहीं है और स्पॉट में आपने बाइंग करना है CSZ को। जी, मुझे कमेंट करके ज़रा बता दें ट्रेड क्लियर है। देखें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कॉइन से रिलेटेड वो मैं एंड में पिक करूँगा और उसके मैं आपको टीए लास्ट में करके दूँगा। और आज हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबॉन्ड। वो आप लोगों को आज मैं समझाऊंगा और उसको टेक्निक बताऊंगा कि आपने उसे कैसे यूज़ करना है और आप उसकी बिहाफ पे कैसे एंट्री ले सकते हैं। हमारी लर्निंग आज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबॉन्ड की आप लोगों को करवाऊँगा। और अभी मुझे ये बताएं, CSZ वाली ट्रेड अभी आपको क्लियर है? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन की अपडेट की तरफ। अभी हम बढ़ते हैं, थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं। जब तक मुझे बताएं CSZ की ट्रेड क्लियर है आप सबको? हमारी CSZ की बाइंग होगी स्पॉट के अंदर। ये लें अहमद भाई, ये रही CSZ की ट्रेड, आप देख लें। स्पॉट बाइंग है, फ्यूचर नहीं है। ठीक है ना, और बिल्कुल मिनिमम पोर्टफोलियो यूज़ करना है। और मैंने इसमें 2 एंट्रीज़ आपको मेंशन की हुई हैं। पहले इस ट्रेड को समझना है, फिर इस ट्रेड को लेना है। ऐसी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी है। उमैद भाई, कॉइन्स की टीए मैं आपको लास्ट में करूँगा। ठीक है, और लास्ट में जो भी आप, मैं ख़ुद बोलूँगा आपको, तो आप मुझे कॉइन बताइएगा, उसका मैं आपको टीए करके बता दूँगा। अच्छा, आज जो मैं आपको लर्निंग कराऊंगा ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबॉन्ड की, बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये। आप लोग इसे यूज़ करें और इसको समझेंगे ना, तो फिर आप जब भी ट्रेड करेंगे तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी जब आप ये इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। चलें, अब हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बिटकॉइन की अपडेट की तरफ। अच्छा, बिटकॉइन की अगर हम डेली में देखें तो आज हमारा EMA10 यहाँ पे ब्रेक हुआ था। प्राइस BTC का गया था आज के दिन $16,967 तक BTC का प्राइस गया। उसके बाद आज ही हमारा EMA10 भी ब्रेक हो गया, यानी कैंडल क्लोजिंग हमारी वापस EMA10 के नीचे आ गई है। बिटकॉइन को एक जो सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से आके BTC बाउंस बैक कर लेता है। $16,780 का एक जोन है जहाँ पे BTC प्राइस को आके थोड़ा सा होल्ड करता है और उसके बाद वापस से बाउंस बैक कर जाता है। ये एक समझ रहे हैं BTC के लिए एक सपोर्ट का वर्क कर रही है। ये वाला जोन जो हमारा बन रहा है $16,780 पे, यहाँ पे BTC का प्राइस आता है, टेस्ट करता है, फिर उसके बाद बाउंस बैक करने की ट्राई करता है। रेजिस्टेंस इसकी 17,000 वाली डॉलर की सेम है। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस कैंडल्स को देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे
8 से 9 कैंडल्स ऐसी बन चुकी हैं जो 17,000 को ब्रेक नहीं कर पा रही हैं, और 17,000 अब बीटीसी के लिए एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस बन चुकी है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जिसको बीटीसी को ब्रेक करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और बीटीसी का प्राइस एक जगह पे जो है मतलब स्टक हुआ है प्रीवियस, अगर हम कैंडल्स को देखें, कैंडल क्लोजिंग की मैं आपसे बात करूं तो देखें, जब तक बिटकॉइन बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक ये 17,000 के ऊपर हमें किसकी कैंडल देखने को मिले इस जोन के ऊपर और प्राइस स्टेबल रहे, जब तक हम थोड़ा सा उम्मीद ये नहीं लगा सकते कि भाई बीटीसी और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और जैसा कि अभी क्रिसमस भी चल रहा है और दिसंबर के अंदर हॉलीडेज़ भी होते हैं, तो इस टाइम पे लोग मोस्टली इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं मार्केट्स के अंदर, और ये वो टाइम होता है जिस वक्त मार्केट हमारी थोड़ी स्टक रहती है, तो इस वजह से मार्केट थोड़ी सी बोरिंग चल रही है। तो इस टाइम जोन के अंदर वैसे तो मैं ये मना करूँगा ट्रेडिंग करने से, तो आप लोग जो है ना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप लोग ट्रेडिंग ना करें इस जोन के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपने नोटिस करना है कि कैंडल क्लोजिंग हमारी $17,000 से ऊपर होनी चाहिए बीटीसी की डेली के अंदर। अच्छा, इसके बाद ज़रा हम 4 आवर में देखते हैं, और मैं आज आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में एक वो भी दिखाऊंगा, एक पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम में एक असेंडिंग पैटर्न जो है जनरेट हुआ है बीटीसी के अंदर, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो प्राइस आज गया हमारा $16,970। उसके बाद कैंडल क्लोजिंग हमारी 4 आवर की, 4 आवर भी प्राइस इतना पंप हुआ और 4 आवर में ही हमें रिजेक्शन मिल गई यहाँ पे, और सीधा हमारे जो ईएमएस हैं, ईएमएस यहाँ पे 200 ब्रेक हो गया, 50 ब्रेक हो गया, 10 भी ब्रेक हो गया। अब करंटली ये सब ईएमएस हमें रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और अभी भी हम देखें तो बीटीसी को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करवाऊँ कि बीटीसी मोस्टली इस जोन से बाउंस बैक कर जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये जो हमारा जोन बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 16,789 से लेकर $16,070 के, $770। यहाँ पे हम देखें तो मोस्टली अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पे आता है प्राइस बाउंस बैक, मोस्टली यहाँ से कर जाता है। लास्ट टाइम भी यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। तो अब इसके चांसेस यही हैं कि अगर बीटीसी ये जोन टेस्ट करता है, ये जो हमारा जोन है $16,791 का, अगर ये टेस्ट होता है तो यहाँ से चांसेस हैं कि बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। लेकिन यहाँ पे हमें कंटिन्यू EMA 100 रेजिस्टेंस दे रहा है, 17,000 की रेजिस्टेंस है, और मार्केट में लो वॉल्यूम होने की वजह से बीटीसी से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इतनी कोई ख़ास कंडीशन नहीं बनी हुई है। जो बिटकॉइन का प्राइस है वो एक इस रेंज में ट्रेड हो रहा है जिसमें कोई ज़्यादा इतनी जो है मार्केट मूव नहीं हो रही है। इसको ज़रा मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में ज़रा पैटर्न नोटिस करें आप। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न वो होता है कि अगर ये समझ लें बुलिश पैटर्न है, ठीक है, लेकिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो हमें यही लगता है कि बीटीसी यहाँ से इस पैटर्न को ब्रेक करेगा। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले हम ये देखते हैं, ये पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें बीटीसी हायर हाई बना रहा है यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है इसकी कंटिन्यू $16,935 पे, यहाँ से इसको बार बार रिजेक्शन मिली है। अब अगर मैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे बात करूँ तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो बीटीसी का टारगेट बन रहा है वो हमारा बन रहा है 17,200। अगर ये पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है इस जोन से, तो उसके बाद फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर देता है बिटकॉइन का प्राइस अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसके बिटकॉइन के चांसेस बनेंगे कि इसकी 17,200 जाने के, अगर ये पैटर्न वैलिड होता है तो, ठीक है ना। पैटर्न तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन पैटर्न फाइंड करने से लाजमी ये नहीं होता कि पैटर्न प्ले आउट भी होगा। समटाइम ऐसा होता है पैटर्न प्ले आउट नहीं भी होता, मार्केट में वॉल्यूम लो होता है, तो ये यहाँ से ब्रेक भी हो सकता है नीचे। तो समझ लें एक थोड़ी सी कंडीशन ऐसी बनी हुई है बीटीसी की 4 आवर टाइम फ्रेम में कि ये पैटर्न हमारा बन तो रहा है, लेकिन अगर ये पैटर्न यहाँ से ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट समझ लें, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारी सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 16,800 पे। ये अगर इससे बाहर आ गया, जैसे इस सपोर्ट पे आ गया, तो समझें अब ये हमारा पैटर्न इनवैलिड हो रहा है। अगर ये $16,700 तक आ जाता है बीटीसी का प्राइस, तो फिर ये जो पैटर्न हमारा जनरेट हुआ ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बिटकॉइन ये ब्रेकआउट कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, 16,900 अच्छे वॉल्यूम के साथ इस पैटर्न को ब्रेक कर देता है, तो फिर बिटकॉइन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके 17,200 का लेवल बनेगा एक रेजिस्टेंस का। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये पैटर्न प्ले आउट हो पाता है नहीं हो पाता है। इस पैटर्न को आपने जो है ना बिटकॉइन के नोटिस करना है। और जैसा कि मैंने आपको डेली कैंडल क्लोजिंग का भी बता दिया, 17 प्लस पे एक कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए
क्लोज, जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे होती है, फिर उस पर प्राइस को स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वालेकुम सलाम जी, आप सबको बिटकॉइन की अपडेट क्लियर है? मुझे कमेंट करके बताएं आप सब लोग। ये हमारी BTC की अपडेट थी, आपने इस पैटर्न को नोटिस करना है जी। मुझे कमेंट करके बताएं बिटकॉइन अपडेट आपको क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इथेरियम की अपडेट की तरफ। जी सैम उस्मान भाई, ट्रेडिंग तो करें ही ना फ़िलहाल। एंड ऑफ दिसंबर वॉल्यूम बहुत लो रहता है, क्योंकि सारी दुनिया की मार्केट्स इस टाइम जो है ना क्लोजिंग पे होती हैं। ठीक है, आपको पता होगा जैसे बैंकिंग सिस्टम में भी ये होता है, चीज़ें क्लोजिंग पे होती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसके अंदर जो है क्लोजिंग का टाइम चल रहा होता है, तो जिसकी वजह से मार्केट बोरिंग रहती है। ये एक मेन रीज़न है। आप कोई भी दुनिया का बिजनेस देख लें, जो बड़ा बिजनेस होता है उसके अंदर ये जो एंड ऑफ दिसंबर है ये क्लोजिंग का टाइम होता है। तो इस वक्त इसी वजह से जो है ना हमें अवॉइड करना चाहिए। और मार्केट भी जो रीज़न है ना, अगर आपको रीज़न एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई मार्केट बोरिंग चल क्यों रही है, तो ये भी उसका एक रीज़न है कि मार्केट के टाइम ये क्लोजिंग का टाइम होता है, एंड ऑफ ईयर। ठीक है, चलें हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं अभी। और आज इंशाल्लाह जो मैं आपको इंडिकेटर पढ़ाऊंगा ना, वो आप सीखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल हमज़ा भाई, मैं यही अनाउंसमेंट करने वाला था कि इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीक जो है न्यू ईयर जो स्टार्ट होगा, नए न्यू ईयर का फर्स्ट वीक, उस पर हम चार्ट पैटर्न रोज़ एक एक दिन आपको मैं चार्ट पैटर्न बताऊँगा। एक दिन एक पैटर्न बताऊँगा चार्ट का, दूसरे दिन दूसरा। इस तरीके से हम जो है ना नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह चार्ट पैटर्न की लर्निंग करेंगे। रोज़ आपको एक पैटर्न बताया करूँगा मैं, फिर आप उसे जाके प्रैक्टिस किया करिएगा। ऐसा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलें अब हम बढ़ते हैं ज़रा इथेरियम की अपडेट की तरफ। हम इथेरियम को देखते हैं। अच्छा, इथेरियम की हम बात करें तो इथेरियम का भी कोई इतना ख़ास हमें मूव देखने को नहीं मिल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी। 4 आवर टाइम फ्रेम में समझ लें एक इथेरियम का प्राइस इस जोन में मोस्टली ट्रेड होता है 1233। जो हम यहाँ पे देखें ना, इथेरियम ने प्रीवियस 4 आवर का, अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊँ, अगर इसे हम डेज़ में कन्वर्ट करें तो 7 डेज़ 16 आवर के ये हमारे पास जैसे डेटा आ रहा है। इस जोन के अंदर जो इथेरियम का लो रहा है वो रहा है 1195 और हाई रहा है 1238। ठीक है, अब इससे आप अंदाज़ा करें कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर सिर्फ इथेरियम का प्राइस जो है इन दो जोन्स के अंदर ही ट्रेड रहा है। जो इसके जोन बन रहे हैं वो बन रहा है 1195 लो और $1237 हाई। ये इसका एक जोन बना हुआ है। इस रेंज में इथेरियम पिछले 7 दिन से चल रहा है। तो अभी अगर मैं देखूं तो इथेरियम को हम थोड़ा और से और ज़रा जूम करके देखें तो यहाँ पे EMA 50 की इथेरियम सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। अब अगर ये EMA 50 की से सपोर्ट मिलती है तो चांसेस हैं इसका यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक इथेरियम कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है, वो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी EMA 100 के ऊपर, जो $1225। इतनी कोई ख़ास मार्केट मूव नहीं हो रही है। अगर आप भी इसको चेक करेंगे ना प्रीवियस डेटा, या आप भी चेक कर सकते हैं चार्ट के ऊपर जाके, तो प्रीवियस एक हफ्ते का आप डेटा देखें बिटकॉइन इथेरियम में, कोई उसमें इतना ज़्यादा खास मूव नहीं है। एक जगह पे स्टक होकर बस प्राइस चल रहा है। तो ये है मार्केट में, जिसकी वजह से आपको मैंने रीज़न भी बताया कि ट्रेडिंग इसलिए लोग कम कर रहे हैं, वॉल्यूम आ नहीं रहा। तो ये एक मेजर रीज़न है। बट अगर हम देखें यहाँ पे इथेरियम एक अपनी शॉर्ट टाइम फ्रेम की सपोर्ट पे है। शॉर्ट टाइम फ्रेम की ये इसकी सपोर्ट है $1217 की। अगर हम यहाँ से देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से बाउंस बैक मिला है मोस्टली इथेरियम को। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ EMA रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक सपोर्ट बना के दिखाता हूँ। ये देखें इस जोन पे, यहाँ पे देखें इथेरियम इधर से शॉर्ट टर्म बाउंस लिया, यहाँ से ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ से अगेन बाउंस किया, यहाँ से अगेन बाउंस किया। तो ये एक इसका रीज़न, ये एक इसका जो है ना जगह इथेरियम का ये जोन है $1216 का, जहाँ से इथेरियम बाउंस बैक मोस्टली शॉर्ट टाइम फ्रेम में करता है। लेकिन कितना करता है, इतना ज़्यादा तो नहीं करता है, क्योंकि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। जैसे यहाँ से अगर ये $1215 आप इसकी सपोर्ट ले लो, यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है तो रेजिस्टेंस 1233 पे बनेगी इसकी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। इथेरियम की हम कैंडल क्लोजिंग की बात करें, देखें इथेरियम जब तक बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक इसकी कैंडल क्लोजिंग हमें इथेरियम की 1250 के ऊपर देखने को ना मिले, 1250 के ऊपर हमें कैंडल क्लोजिंग देखने को मिले, उसके बाद प्राइस इसका स्टेबल भी रहे, तो फिर इसका थोड़ा चांस बनेगा कि भाई इथेरियम थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर। तो ये एक रीज़न है। जब तक हम थोड़े से भी जो है ना ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मार्केट बेहतर हो सकती है, उसके बिटकॉइन जब तक 17 के ऊपर नहीं आता
कैंडल क्लोजिंग देकर स्टेबल नहीं होता और इथेरियम 1250 के ऊपर नहीं आता। तो ये आपको लेवल को नोटिस कर लेना है इथेरियम के लिए। तो आई होप आपको इथेरियम की अपडेट क्लियर होगी। नहीं, वो सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है मेरे भाई। अच्छा मुझे बताएं, इथेरियम की अपडेट आप सबको क्लियर है? कॉइन्स के टीए मैं आप सबके लास्ट में करूँगा। अभी मुझे बताएं इथेरियम की अपडेट क्लियर है, फिर मैं आगे अपने सेशन को लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को खुद बताऊँगा, फिर आप अपने कॉइन मुझे बता दिएगा, ठीक है ना? चलें अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नज़र कॉइन मार्केट कैप को देखते हैं कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप के अंदर अगर मैं देखूँ तो इसमें भी हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई जो मार्केट में पैसा आया है इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं आया। जो क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप है हमारी, ये इंक्रीज़ बिल्कुल थोड़ी सी हुई है। 810 बिलियन पे ये थी, 812.4 बिलियन पे आ गई है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है। 0.09% बस इंक्रीज़ हुई है। आज की अगर मैं बिटकॉइन की मार्केट कैप की बात करूँ तो सेम है, कल भी हमारी 324 पे थी और आज भी हमारी 324 पे ही है, 324 बिलियन पे। और इथेरियम की अगर हम देखें तो इथेरियम की भी सेम है, कल इसकी 149.2 पे ही थी और आज भी इसकी 149.2 पे ही है टोटल मार्केट कैप। तो इतना कोई कुछ भी इतना कोई ख़ास हमें इसके अंदर मार्केट कैप के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिली है, ना इथेरियम में ना बीटीसी में। मार्केट कैप भी इसकी ओवरऑल सेम है। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जैसे 810 पे एक रुकी हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी बस स्लाइटली मामूली सी इंक्रीज़ हुई है, ऑलमोस्ट 2.42 बिलियन इंक्रीज़ हुई है। इतनी कोई ख़ास नहीं है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो हम आज भी उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे हम कल थे, ठीक है ना? तो इसका रीज़न यही है कि मार्केट में न्यू पैसा आ नहीं रहा है। तो मार्केट कैप हमारी आज की भी सेम है, इथेरियम और बीटीसी की दोनों की। उसके बाद अगर हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर जाएं तो आज हमारा फेयर बना हुआ है 27 पे। 27% हमारा आज का फेयर है। आज भी लोग अभी भी खौफ में मार्केट को लेकर। कल हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था 28 पे। आज जो है मार्केट में थोड़ा सा और ज़्यादा फेयर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 27 पे हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक टॉप 100 की ऑल्ट कॉइन मार्केट को नोटिस करें तो यहाँ पे अगर मैं डेली में देखूँ तो यहाँ पे जो अच्छे कॉइन्स ने आज जो थोड़े बेहतर परफॉर्म किया उसमें लूना क्लासिक है, टेरा लूना क्लासिक जो कि 16.4% पंप हुआ है। क्यू एन टी को देखें तो 8.6% पंप हुआ है। इसकी मैंने ट्रेड दी थी आपको, क्यू एन टी की मैंने आपको बाइंग पता है कितने में कराई थी? 1.103.1 डॉलर पे मैंने आपको क्यू एन टी की बाइंग कराई थी और आज इसका प्राइस देखें 116 चल रहा है। और ये मैंने बाइंग आपको सिर्फ 4 to 5 डेज़ पहले मैंने इसकी जो है ना ट्रेड दी थी क्यू एन टी की, जिस वक्त इसका प्राइस था 103.1 डॉलर पे। उस वक्त मैंने इसकी बाइंग कराई थी और आज देखें इसका प्राइस कितना पंप है। तो इस तरह से हमें ट्रेड को लेके चलना होता है। कॉइन आपका आगे जैसे ही पंप करे आप स्टॉप लॉस आगे मूव कर दो। यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइल कॉइन 5.6% पंप हुआ है। अभी डेली में हम बात कर रहे हैं, आवे कॉइन 3.2% पंप हुआ है। तो इसी तरीके से कुछ जो ऑल्ट कॉइन है टॉप 100 इस पर हमने ओपन किया हुआ, XRP को देखें तो 4.4% पंप हुआ है। इतनी कोई ख़ास मार्केट में कोई ऑल्ट कॉइन इतने बेहतर ज़्यादा तो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बेहतर जो परफॉर्म कर रहे हैं आज की डेट में वो ये कॉइन है। जैसे ऑटम है, वो 2.7% पंप हुआ है। अगर डॉज को हम डेली में देखें तो -1.1 रहा है आज के दिन। सोलाना भी 1.8% माइनस में रहा है आज। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में कौन सा कॉइन बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उसको ज़रा हम चेक करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी कोई इतना ख़ास हमें परफॉर्म करते नज़र नहीं दिखाई दे रहे हैं कॉइन। मोस्टली कॉइन समझ लें एक तरीके से न्यूट्रली एक जोन में चल रहे हैं। जैसे हम डॉट को भी देखें तो -0.2 0.3% रहा है। आवे कॉइन 1.1% पंप हुआ है। ये 1 घंटे का हमने टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और अगर हम एडा को देखें तो -0.5% रहा है। चेन लिंक -0.5% रहा है। बिटकॉइन कैश को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने 0.2% तक का मूव लिया है 1 आवर के अंदर। तो ये अभी ऑल्ट कॉइन की कंडीशन बनी हुई है, इतनी कोई ख़ास नहीं बनी हुई। मोस्टली कॉइन जो है समझ लें न्यूट्रल हैं, अपनी रेंजेस में ही घूम रहे हैं कुछ दिन से। तो ये ऑल्ट कॉइन की एक कंडीशन बनी हुई है। हमज़ा भाई ने प्रॉफिट बनाया था क्यू एन टी में
सही है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। यानी आपने वो ट्रेड ली थी। लेकिन मेरी यही रिकमेंडेशन होती है आपको कि आप लोग जो है ना स्पॉट में ही बाइंग करें, फ्यूचर में बाइंग ना करें। मैं आपको स्पॉट की ट्रेड देता हूँ। फ्यूचर्स में वही लोग जाएं जिनको अपनी लिक्विडेशन बहुत दूर रखना आती है और उसके बाद उनको रिस्क मैनेजमेंट भी आती है अच्छे तरीके से। तो वैसे तो मैं रिकमेंडेड नहीं करता किसी को कि आप फ्यूचर्स करें, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग अपनी लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर मैं आपके जो है ना कॉइन के टीए करूँगा, ठीक है। अच्छा, लर्निंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बड़ा बेहतरीन इंडिकेटर है, उसको आप अपनी ट्रेडिंग टेक्निक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने पहले मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। आप जैसे यहाँ पे आए, ट्रेडिंग व्यू आ गए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंडिकेटर्स का। यहाँ पे आप जाए कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं, आपने यहाँ नहीं जाना, आपने यहाँ पे जाना है। साइड पे देख रहे हैं बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप क्लिक लेकर आएंगे माउस का, आपको यहाँ पे शो होगा इंडिकेटर टेम्पलेट्स। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे ना, यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर लिखा हुआ आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन। इस इंडिकेटर को आपने सेलेक्ट करना है। जब आप इस इंडिकेटर को सेलेक्ट करेंगे ना, आपके पास इस तरह से ये इंडिकेटर आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से इंडिकेटर आ जाएगा। इसमें क्या आपके पास इंडिकेटर में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसकी सेटिंग को आपने चेंज नहीं करना, इसकी सेटिंग को आपने एज इट इज़ रहने देना। ये जो इंडिकेटर है ना, यहाँ पे ये इंडिकेटर टेम्पलेट्स का फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल रेडी इंडिकेटर होता है, सिर्फ आपने यूज़ करना होता है, उसमें चेंजेस आपने नहीं करनी होती। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप चेंजेस करें ना। अच्छा, इसके अंदर हमें यहाँ पे EMAs यहाँ पे लगे हुए होते हैं एक सेटिंग के अंदर। EMA 20 से लेकर EMA 55 तक यहाँ पे जो है ना हमारे पास EMA प्लेस होते हैं। अब अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ करते हैं तो आप 3 से ज़्यादा EMA यूज़ नहीं कर सकते ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे ये एक इंडिकेटर लगाएंगे ना, आपके पास देखें इतने सारे इंडिकेटर्स लगे हुए आ गए यहाँ पे फ्री में, क्योंकि ये इंडिकेटर टेम्पलेट्स है। ये इंडिकेटर जो है बने हुए होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो आप देखो आपको यहाँ पे इतने सारे EMAs मिल गए। आप चाहें तो इनकी सेटिंग को भी आप यहाँ से आगे चेंज कर सकते हैं, कलर को, इसको बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आपने इसे ऐसे ही यूज़ करना है, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसमें हमें यहाँ पे EMAs देखने को मिल रहे हैं या हमें वॉल्यूम बार्स देखने को मिल रही हैं। अब इस इंडिकेटर की मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। इसको हम पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, इस इंडिकेटर के अंदर आपने पैटर्न को नोटिस करना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो EMA प्लेस हुए हैं, EMA 20 से लेके EMA 55 तक, ठीक है। यहाँ पे आपने EMAs को नोटिस कर लिया। अब यहाँ पे जो EMAs के पैटर्न बने हुए हैं ना, इसको आपने नोटिस करना है। आप चाहे इन्हें कलर के थ्रू भी सेट कर सकते हो, और आप चाहो तो ये आप याद भी कर सकते हो कि मैंने इस EMA को ये कलर दिया हुआ है। वो जैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा आसानी लगे। यहाँ पे अगर हम देखें, जो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसकी सेटिंग देखने को मिल रही है इंडिकेटर की तरफ से, जो इसकी ओरिजिनल सेटिंग है, उसमें हमारा EMA 20 सबसे ऊपर आया हुआ है, फिर EMA 25 आया हुआ है, और कलर्स देखें आप, ऑरेंज, फिर लाइट ऑरेंज, इस तरीके से। फिर EMA 30 है, फिर EMA 33, फिर EMA 40, फिर EMA 45, फिर EMA 50 और EMA 55। और जो EMA 55 है वो रेड कलर में। आपने यहाँ पे पैटर्न नोटिस करना है कि जब आपको इस तरह से पैटर्न देखने को मिल जाए इन्हीं EMA के अकॉर्डिंग इस कलर में, वो आपकी मर्जी, आप कलर जो भी रखें, जब आपको इस तरह से लाइंस देखने को मिल जाए, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलती है कि भाई पैटर्न यहाँ से हो रहा है रिवर्स। अब ये मैंने 30 मिनट में ओपन किया हुआ है, तो ये एक इंडिकेट हमें करता है कि भाई मार्केट में यहाँ से एक बाउंस आने का चांस बन रहा है, ठीक है। अगर वैसे तो मैं देखूँ पैटर्न रिवर्स यहाँ से होना शुरू हुआ, लेकिन हमें कंफर्मेशन करनी है। अब मैंने 30 मिनट के अंदर आपने कंफर्मेशन कैसे करनी है, यहाँ आप देख रहे हैं पैटर्न रिवर्स हुआ, यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला पहले। इस जब यहाँ पे पैटर्न रिवर्स हो रहा था, यहाँ से एक ब्रेकआउट हो गया, आपने ट्रेड नहीं लेनी। फिर आपने देखा यार ये रीटेस्ट करने आया वापस इस जोन पे, जब तक ये प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करने आया अपनी इस सपोर्ट पे, फिर उसके बाद अगली कैंडल हमें ग्रीन में देखने को मिली, और पैटर्न भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ अब ये सब सेट है। अब यहाँ पे हमने, आप पैटर्न को नोटिस करें, देखें कितना गैप्स है लाइन के अंदर, हमें प्रॉपर एक कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ भाई यहाँ से पैटर्न बता रहा है कि भाई मार्केट थोड़ी सी अब जा सकती है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ, आपने यहाँ पे बिटकॉइन में एंट्री ली, तो उसके बाद जो BTC का प्राइस गया, वो यहाँ पे हमारा जो एंट्री जोन बना 16,815, उसके बाद 16,932 तक BTC का प्राइस गया। ये हम 30 मिनट के अंदर देख रहे हैं। अभी ये देखें, यहाँ पे हमारी 0.73% की सीधी स्कैल्प बन गई स्पॉट में। और अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो फिर
आपके ऊपर है, आप लेवरेज लेके करते हैं, वैसे मैं तो रिकमेंडेड नहीं करता। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक टेक्निक बताई, अब यहाँ पे मैं आपको एक 30 मिनट में एक और दिखाता हूँ। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि भाई इंडिकेटर यूज़ करना कैसे है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करें, जब हमारी मार्केट जैसे अपवर्ड जाने के चांस होते हैं तो उस वक्त जो पैटर्न की कंडीशन होती है वो ये होती है, येलो लाइन सबसे ऊपर होती है, रेड सबसे नीचे होती है, ठीक है ना। ईएमएस की आप सेटिंग देख लें, इस तरह से होती है, ये बिल्ट इन सेटिंग है इसकी। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, जब मार्केट ऊपर गई तो येलो लाइन सबसे ऊपर थी और रेड वाली सबसे नीचे थी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, जब मार्केट डाउनवर्ड मूव होने के चांस जब होते हैं तो फिर रेड वाली ऊपर आ जाती है। यहाँ पे देखें पैटर्न रिवर्स हो गया, रेड वाली सबसे ऊपर आ गई, येलो वाली सबसे नीचे चली गई, जब मार्केट का डाउन ट्रेंड आने का चांस होता है उस वक्त। तो अब आप यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे हमारा पैटर्न हो गया रिवर्स, एक कन्फर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई, लेकिन हमें अभी ट्रेड नहीं लेनी। हमें ट्रेड कब लेनी है, ये आप सपोर्ट देखें ना, ये मैंने सपोर्ट बनाई हुई है यहाँ पे, ये जो इसकी सपोर्ट बनी हुई है बिटकॉइन की, ये जब यहाँ से ब्रेक हुई, ये देखें ये कैंडल ब्रेक हुई, सपोर्ट से बाहर कैंडल बनी, फिर मुझे कंफर्मेशन हुई कि भाई पैटर्न भी मुझे ये कह रहा है कि भाई मार्केट रिवर्सल ले रही है, और यहाँ से हमारी ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गई। लास्ट टाइम हम देखें तो इस सपोर्ट से हमें बाउंस बैक मिला, और जब यहाँ पे पैटर्न रिवर्स हो गया और ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गई, तो उसके बाद आप ड्रॉप देखें बीटीसी में कितना हमें देखने को मिला। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें बिटकॉइन के अंदर 1.23% तक का एक ड्रॉप देखने को मिला। अब जो इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो यहाँ पे शॉर्ट लेके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ। इसको मैं आपको 30 मिनट में अभी हमने देखे, अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में। और 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको जो है ना मैं समझाता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस भी कैसे यूज़ करना है अगर आप ट्रेड करते हैं इसके अंदर फ्यूचर ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे देखें, अच्छा जैसे ये ईएमएस हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देते हैं, इसी तरह से ये ईएमएस भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देते हैं। यहाँ पे हम देखें तो देखें, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली है और उसके बाद अच्छी खासी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। अच्छा, अब अगर हम पैटर्न पे बात करें, इस पैटर्न को आप नोटिस करें, ये अगेन हमारा यहाँ पे जो ईएमएस हमें बता रही है कि भाई मार्केट का ट्रेंड एक रिवर्सल होने वाला है, मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने इंडिकेटर लगा के इस पैटर्न को चेक किया कि भाई रेड वाली सबसे ऊपर है, येलो वाली सबसे नीचे है। भाई पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है मार्केट यहाँ से गिर सकती है। अब हमारी यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे होगी, कंफर्मेशन हमारी ऐसे होगी जब हमारी ये जो सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ये इस ग्रीन कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो और आप अभी कंफ्यूज हो गए यार मैं इस पैटर्न पे शॉर्ट की पोजीशन कैसे लूँ, तो आपने पहले देखा भाई पैटर्न यहाँ से हो रहा है रिवर्स, फिर आपने वेट करना है, इसमें वेट करके आपको जज करना होगा। आपने देखा भाई नेक्स्ट कैंडल रेड में बन गई और रिजेक्शन जो हमें देखने को मिली इसी ईएमएस से देखने को मिली। उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन कब हुई, जब ये लास्ट वाली जो हमारी सपोर्ट है जहाँ से इसको यहाँ से बाउंस बैक मिला, ये सपोर्ट हो गई हमारी यहाँ से ब्रेक। अब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ यार यहाँ पे मैं एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकता हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। रिस्क मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से आपने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का टूल लगाया और यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ली इस जोन पे कि भाई ये ब्रेक होगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया। अच्छा, स्टॉप लॉस आपने जो ईएमएस की लाइन है ना इसके बाहर लगाना है, ठीक है ना। बाज़ वक़्त प्राइस अगर बाउंस बैक कर जाता है तो आपको स्टॉप लॉस आपका इस जोन पे होना चाहिए, इन लाइंस के बाहर। जैसे यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया इस वाइट वाली लाइन पे और यहाँ पे मेरी हो गई एंट्री। अब यहाँ पे आप अगर देखें रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने जज किया कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो गई, तो फिर हम देखें कितनी बेहतरीन हमें शॉर्ट की ट्रेड बनी। 2.31% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रहा है, यानी आप देख रहे हैं 1.38% का लॉस होगा तो इतने का होगा, प्रॉफिट होगा तो 4.22 का होगा। ये इस तरीके से हमें रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करके इस इंडिकेटर की तरह से हमें इस इंडिकेटर के ऊपर जो है ना हमें जज करके ट्रेड लेनी होती है। तो अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस इंडिकेटर के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट भी पता होनी चाहिए। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता आप किसी भी इंडिकेटर के ऊपर उठा के ट्रेड ले लें, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता हो, आपको ये पता हो कि भाई आपका पोर्टफोलियो के बाद मैनेजमेंट आपको आती हो कि भाई मुझे कितना पोर्टफोलियो लगाना है, लिक्विडेशन दूर कैसे करनी है, ये सब चीज़ें मैंने अपनी गाइड में बताई हुई हैं। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक सेफ ट्रेड हम यूँ ले सकते हैं इसके अंदर। अगर हम देखें तो कितनी बेहतरीन यहाँ पे हमारी शॉर्ट की ट्रेड बनी है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे बिटकॉइन का मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप गौर करें, पैटर्न हो रहा है रिवर्स इस जोन पे, यहाँ पे देखें पैटर्न हो रहा है रिवर्स।
यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रही है भाई, मार्केट कह रही है कि भाई यहाँ से चांसेस है मार्केट ऊपर चली है, ये पैटर्न यहाँ पे रिवर्स होना शुरू हो गया है। अब मुझे कंफर्मेशन कैसे होगी, मैं ट्रेड कब लूँगा, मैं ट्रेड जब लूँगा जब यहाँ पे मेरी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, ये जो मैंने यहाँ मार्क की हुई है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पैटर्न रिवर्स हुआ, ठीक है ना, इसके ऊपर मुझे ट्रेड नहीं लेनी। मुझे कंफर्मेशन जब होगी जब मेरी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। देखें लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिली और लास्ट टाइम यहाँ से भी रिजेक्शन मिली। अब मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिल रही है पैटर्न रिवर्स हो रहा है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं ट्रेड जब लूँगा जब ये रेजिस्टेंस मेरी अच्छी कैंडल के साथ जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, उस वक्त मैं ट्रेड लूँगा, इन चीज़ों को कंफर्म करके। अब फॉर एग्जांपल मुझे कंफर्मेशन मिल गई, मैंने ट्रेड ले ली स्पॉट में। अब यहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करूँगा। यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको समझ आए बात। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल ले लिया। यहाँ पे इधर से मेरी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस मैंने अपना रखा इन लाइंस के नीचे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखें कितना बेहतरीन आपको यहाँ पे ट्रेड मिली। बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक गया, बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ गया, यहाँ पे हमने एंट्री ली 17,276 पे, और जो प्राइस गया वो हमारा गया 18,386 तक। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हमें 5.1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रहा है। इतनी बेहतरीन यहाँ पे एक स्पॉट की ट्रेड बन रही है। यहाँ पे 1.26% का आपको लॉस होगा स्टॉप लॉस हिट होने पे, प्रॉफिट होगा तो 6.43% का स्पॉट में होगा। तो इस तरह से इस इंडिकेटर के बिहाफ पे आपने ये डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके आपको कंफर्मेशन मिलती है। पहली कंफर्मेशन आपको पैटर्न से हुई, सेकंड कंफर्मेशन आपको हुई कि भाई आपकी जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हो गई। यहाँ पे ये जो मैंने रेजिस्टेंस मार्क की हुई एक अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ, फिर उसके बाद मैंने एंट्री ली। तो उसके बाद ये देखें रिस्क टू रिवॉर्ड अप्लाई करने के बाद एक सेफ साइड मेरी कितनी अच्छी ट्रेड बन गई बिटकॉइन की। आए आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, अब ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ आ जाए, आप समझ जाओगे भाई इसको करना कैसे है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें अगेन, यहाँ पे मेरा पैटर्न रिवर्स हो गया, ठीक है ना। येलो लाइन ऊपर आ गई, रेड वाली ईएमए नीचे आ गई और येलो वाली ऊपर आ गई, यानी समझे 20 सबसे ऊपर, 20 वाली ईएमए सबसे ऊपर आ गई और 55 वाली ईएमए सबसे नीचे आ गई। ये मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई, भाई पैटर्न यहाँ रिवर्स हो रहा है। उसके बाद ये मेरी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये देखें ये मैंने मार्क कर दी। अब जब ये मेरा पैटर्न रिवर्स हो गया, ये मुझे मिल रही है कंफर्मेशन कि भाई मार्केट यहाँ से अब जा सकती है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली। मैंने ट्रेड कब ली, जब मुझे कंफर्म हुआ कि भाई ये मेरी जो रेजिस्टेंस लास्ट टाइम जिसको रिजेक्शन मिली थी, ये यहाँ से जब ब्रेक करेगी तो फिर मैं एंट्री लूँगा। अब यहाँ पे लास्ट टाइम देखें तो हमें रिजेक्शन मिली, अब यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे हो रहा है रिवर्स, और यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस भी एक अच्छी कैंडल के साथ यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि भाई मैं एक ट्रेड स्पॉट की ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट का टूल लेकर यहाँ पे अपनी रिस्क मैनेजमेंट की। यहाँ पे मैंने चेक किया, मैंने अपने टारगेट सेट किए और रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैंने अपना स्टॉप लॉस मूव कर दिया। स्टॉप लॉस मेरा इन लाइन्स के नीचे, और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ट्रेड आप देखें कितनी अच्छी बनी। ऑलमोस्ट 3.44% का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें रेशो यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉप लॉस हिट होने पे 1.15% हमारा लॉस था और टेक प्रॉफिट पे 3.97% हमारा स्पॉट में गेन था। और इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बाद जब ये टूल लगाया तो देखें और हमें कितनी अच्छी यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल गई। तीन चीज़ें हमें जो है ना इसके अंदर देखनी है, इस इंडिकेटर के अंदर पैटर्न की कंफर्मेशन, उसके बाद कैंडल आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, वो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई ये वाकई अब एक पैटर्न चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद आपने रिस्क मैनेजमेंट का ये जो टूल है, लॉन्ग की पोजीशन, लॉन्ग या शॉर्ट जो भी आप जिस कंडीशन में भी देख रहे हैं उसको लगा के आपने रिस्क मैनेजमेंट करना है। फिर उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। तो देखें आप कितनी सेफ साइड हमारी सिंपल एक ट्रेड हमारी यहाँ पे निकल आई। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एग्जांपल दी, मैंने आपको 30 मिनट में भी बताया, 1 आवर में भी बताया। अब आपको एक एग्जांपल 4 आवर में भी दे देता हूँ ताकि आपको हर कंडीशन में ये पता चल जाए कि भाई किस वक्त कैसी कंडीशन होती है। ये देखें ये है मेरा 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें ये 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर हो गया पैटर्न रिवर्स। ये मैं 1 मिनट यहाँ से रिमूव कर दूँ। यहाँ देखें आप पैटर्न हो गया रिवर्स। यहाँ मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि भाई यहाँ से मार्केट एक अपवर्ड मूव जा सकती है। यहाँ पे पैटर्न रिवर्स हो गया। अब मुझे एक कंफर्मेशन मिल गई। उसके बाद अब मुझे सेकंड कंफर्मेशन कब होगी, जब मेरी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी। अब यहाँ पे मुझे वेट करना है भाई क्या मेरी रेजिस्टेंस ब्रेक हो पाती है। अब मैं यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई, मैंने ट्रेड नहीं ली। मैंने ट्रेड जब ली जब ये मेरी रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हुई, इस कैंडल ने ब्रेक की, मैंने वेट किया, फिर नेक्स्ट कैंडल भी हमें ग्रीन देखने को मिली, इस कैंडल पे मैंने ले ली अपनी ट्रेड कंफर्मेशन मिलने के बाद 4 आवर के अंदर।
अब फिर मैंने सिंपली क्या किया, अपना रिस्क मैनेजमेंट का टूल उठाया, यहाँ पे लॉन्ग का मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर आप देखें कितनी बेहतरीन यहाँ पे हमारी एक ट्रेड बन गई। यहाँ पे ये देखें, स्टॉप लॉस हमारा इन यहाँ पे ये वाले EMA के नीचे होगा, EMA 55 के, और टेक प्रॉफिट हमारा देखें 1.85 की यहाँ पे हमें ट्रेड मिल गई। वैसे तो प्राइस और भी ऊपर आगे तक गया है, लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट के तहत ही चलेंगे, हम ग्रीड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखें तो कितनी बेहतरीन आपको इस स्पॉट में स्कैल्प मिल गए। और जो लोग इसे फ्यूचर में करते हैं तो वो तो और भी प्रॉफिट बनाएंगे, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करता, ठीक है, कि आप फ्यूचर्स करें जब तक आप उसमें पुराने नहीं हो जाते। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉप की भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारा पैटर्न हो गया रिवर्स इस जोन पे। यहाँ पे रिवर्स हो गया, रेड वाली सबसे ऊपर आ गई, येलो वाली सबसे नीचे चली गई। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गई, भाई पैटर्न रिवर्स हो रहा है यहाँ से। सेकंड कंफर्मेशन कब होगी, जब मेरी सपोर्ट ब्रेक होगी यहाँ से। जैसे वहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही थी प्राइस के ऊपर जाने पे, यहाँ जब डाउनवर्ड प्राइस आएगा तो हमारी सपोर्ट ब्रेक होगी। तो इस EMA के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पता चल रहा है भाई ये सपोर्ट यहाँ पे हमें देखनी है। यहाँ पे पैटर्न रिवर्स हो गया, यहाँ हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई। उसके बाद हमें कंफर्मेशन हो गई मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो फिर उसके बाद अगर मैं एक शॉर्ट की ट्रेड लेता तो उसमें हम ये देखें हमें कितना बेहतरीन यहाँ पे एक इस जोन पे, यहाँ सपोर्ट ब्रेक होने पे कंफर्मेशन होने के बाद हम अपनी ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस हम अपना इस EMA के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिर उसके बाद हमें जो ट्रेड देखने को मिली, देखें कितनी बेहतरीन ट्रेड देखने को मिली, कैसा बेहतरीन ड्रॉप आया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्पॉट में, यहाँ पे शॉर्ट तो हम खैर फ्यूचर्स में ही करते हैं, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमने अप्लाई किया और शॉर्ट की हमने इतनी बेहतरीन ट्रेड निकाल ली, 3.44% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो ये इस तरह से हमें इसमें ट्रेड करनी होती है। इस इंडिकेटर के ऊपर इन चीज़ों को देखना होता है, 2-3 कंफर्मेशन के बाद फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो ये था हमारा इंडिकेटर। इसको यहाँ पे हम, इसका जो नाम है आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन, ये इसका नाम है। यहाँ पे इस इंडिकेटर को आपने यूज़ करना है, तरीके से यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये इसका तरीका है, सही तरीका यूज़ करने का। तो आई होप आपको ये हमारा लर्निंग जो लेक्चर है बहुत डिटेल में मैंने आपको आज लर्निंग कराई है। तो ये इंडिकेटर पे आप जाएं, प्रैक्टिस करें, डेमो ट्रेडिंग करें, फिर उसके बाद देखें आपको क्या रिज़ल्ट इसको अंदर देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं ठीक है, क्लियर है, और फिर आप मुझे अपने कॉइन्स बता दें, अभी उनका मैं TA कर देता हूँ। हमजा भाई, इसके अंदर ये जो इंडिकेटर है ना, इसमें EMAs हमारे 20 से लेके 55 तक यूज़ हो रहे हैं। ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है स्कैल्पिंग के लिए। वो जो EMA 200 है उसको तो हम जब अलग TA करते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, फिर उनको हम देखते हैं। ये तो समझें आप शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमें ट्रेंड फाइंड करना है और उसके बाद हमें ट्रेड लेनी है। ये इंडिकेटर उस वक्त के लिए काम होता है, ठीक है। समझ आया आप सबको? बहुत बेहतरीन ये लर्निंग है, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। चलें ठीक है, र्यून से स्टार्ट करते हैं भाई, र्यून से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, र्यून की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे र्यून करंटली EMA 10 से बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा है। र्यून की जो यहाँ पे हमारी शॉर्ट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस बन रही है $1.4 के ऊपर बन रही है। अगर ये यहाँ से एक बाउंस बैक करता है अच्छा, तो $1.4 पे इसकी एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से ये एक समझें एक इसका रिजेक्शन का जोन बन सकता है। र्यून की अगर हम बात करें और सपोर्ट की हम बात करें अच्छी, तो 1.380 के ऊपर इसकी एक जो है ना सपोर्ट है र्यून की। LTC को हम देखते हैं। अच्छा, LTC की बात करें तो LTC की 4 आवर टाइम फ्रेम में ये हमारी सपोर्ट थी एक अच्छी $70 के ऊपर, जो कि ब्रेक हो गई है। यहाँ पे EMA 10 पे अब इसका प्राइस टेस्ट हो सकता है। ये हमारी EMA 10 पे एक सपोर्ट ले सकता है इसका LTC का प्राइस। अगर मैं वैसे तो मैं इसकी एक अच्छी 4 आवर में सपोर्ट देखता हूँ तो वो तो यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट इधर भी है इसकी 65.47 पे। लेकिन अगर LTC यहाँ से बाउंस बैक करने की ट्राई करता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस $74 की है LTC की। ठीक है, फाइल कॉइन को हम देख लेते हैं।
ठीक है, आवे को देखते हैं, आवे को, आवे और फाइल। मोस्टली कॉइन जो है ना अभी आपको इतना कोई बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे क्रिप्टो बबल पे भी देखा, तो हमने देखा कि जो कुछ कॉइन है, जो कि कुछ ही कॉइन है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बस परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इतना कोई ख़ास वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, अब इसको ज़रा आवे को हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो भाई ये इसने तो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसने जो एक अच्छा बाउंस बैक करना स्टार्ट किया वो अपनी 53.9 की सपोर्ट है। 53.9 की एक इसकी अच्छी सपोर्ट है जहाँ से इसने अच्छा बाउंस बैक किया। लास्ट टाइम हम देखें इस जोन से ही इसने एक बाउंस बैक किया, यहाँ से भी इधर से ही बाउंस बैक किया, फिर लास्ट जो इसने यहाँ पे सपोर्ट ली वो भी सेम सपोर्ट सेम जगह से ली जहाँ से लास्ट टाइम 2 बार पंप हुआ है। लेकिन इस बार थर्ड टाइम जब ये यहाँ से पंप हुआ है तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आवे ने। और इसकी सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस यहाँ पे $57.2 की थी, वो भी इसने करंटली 1 आवर में ब्रेक कर दी है। अब अगर ये और पंप करता है तो इसकी जो हमारे पास रिजेक्शन का जो लेवल बन सकता है वो ये बन सकता है, ये इसका एक लेवल है $60 का। और करंटली अभी भी ये अपनी जो है ना अपनी रेजिस्टेंस पे ही आवे। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना तो ये इसकी रेजिस्टेंस ही है, यहाँ पे 58.7 पे इसकी एक रेजिस्टेंस है। तो आवे के ये दो लेवल आप नोटिस कर लें, 58.7 और $60.8। बाकी ये अगर इसकी यहाँ पे सपोर्ट जो बेहतर है ना वो यहाँ पे इसकी सपोर्ट बन सकती है 57.2 के ऊपर। आवे की अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए 57.2 के ऊपर। इसके बाद हम फाइल कॉइन का कहा था, फाइल कॉइन को हम देखते हैं। फाइल USDT, इसको हम देखते हैं। अच्छा, फाइल कॉइन ने आज परफॉर्म किया है, हमने वेबसाइट पे भी उस पर भी देखा था, क्रिप्टो बबल पे भी। अच्छा, फाइल कॉइन को अगर हम देखें 1 आवर की मैंने कैंडल्स यहाँ पे ओपन की हुई हैं, तो इन दो जो ये जो हमारी दो कैंडल्स हैं ये वाली, ये हमें 1 आवर की बता रही हैं कि इसके अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फाइल कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो ये पंप हमारे पास जो आज के दिन में हुआ है 11.79% का फाइल कॉइन ने पंप लिया है। लेकिन आप ये देखें जैसे ही पंप लिया उसके बाद वहाँ पे डंप होना शुरू हो गया। फाइल कॉइन जो अभी सपोर्ट ले सकता है एक, वो इसका सपोर्ट का ये लेवल बनेगा। ये एक इसको यहाँ पे इसको एक सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर ये ऐसे ही ड्रॉप होता है तो इस जोन पे इसको $3.088 के ऊपर एक सपोर्ट लेनी चाहिए फाइल कॉइन को। फिर यहाँ पे होल्ड करता है, फिर बाउंस बैक करता है तो फिर इसको देखेंगे। लेकिन ये एक इसकी सपोर्ट है जो इसे होल्ड करनी चाहिए $3.088 के ऊपर। और यहाँ से अगर बाउंस बैक कर जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस ये ही है ऑलमोस्ट 3.387 के ऊपर। चलें अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।